जिस तरह से मैया योजना और भी जितनी योजनाओं में समीक्षा चल रही है, ट्विटर पे अंबार लगाया जा रहा है कि आज जितने फॉर्म भरा है, काश मुख्यमंत्री ने इतनी कभी संजीदगी जैसे सीजीएल के छात्रों के लिए दिखाई होती कि सेंटर बने होते टीजीटी पे जो आरोप लग रहा है उसकी समीक्षा होती। इससे बढ़िया तो चंपई सोरेन थे ना, उन्होंने कम से कम एसआईटी जांच दिखाई। आपके मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा जब हम युवा सड़कों पे हैं, और पहली बार नहीं है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे पंचायत, सिर्फ 4.5 साल में मूर्ख बनाने का काम किए, युवाओं को ठगने का काम किए। ये हड़बड़ी में सीट बेचने का जुगाड़ कर रहा है, जब उस डेट में चर्चर को एग्जाम है, यूपीएससी का मेंस है, सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम है और जो इसका खुद रेंजर का एग्जाम है। कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ डेट जारी करने के लिए सीख गई है सरकार। साल में 12 महीना होता है, कैलेंडर 18 बार करते हैं। लड़के सड़क पे थे तो उन्होंने कहा था कि एक नौकरी ही जरूरी थोड़ी है, आप सुअर भी बेच सकते हैं, अंडा भी बेच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी इतना आसान थोड़ी है। नौकरी करने में बहुत सारा दिक्कत है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है। तो वही कह रहे हैं, तो हम लोग भी उनको जो है अब आने वाले चुनाव में हम लोग ये करेंगे कि हेमंत सोरेन जी जैसा आप छात्रों के साथ किए हैं, छात्र आपके साथ बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब नमस्कार, राजधानी रांची में 1000 से भी ज्यादा जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं सीजीएल को लेकर के और भी कई मुद्दों को लेकर के जो है हेमंत सरकार पर जो है निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ देखिए सैकड़ों की संख्या में जो है ये झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के अभ्यर्थी हैं, झारखंड के युवा हैं। आप लोग क्यों ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुर्गी बेचो, हेमंत सोरेन जो है शुक्र बेचो? ये उनका ही नारा था। उन्होंने कहा, जो छात्र जब बात कर रहे थे 5 लाख रोजगार की, जब लड़के सड़क पे थे तो उन्होंने कहा था कि एक नौकरी ही जरूरी थोड़ी है, आप सुअर भी बेच सकते हैं, अंडा भी बेच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी इतना आसान थोड़ी है। नौकरी करने में बहुत सारा दिक्कत है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है। तो वही कह रहे हैं, तो हम लोग भी उनको जो है अब आने वाले चुनाव में हम लोग ये करेंगे कि हेमंत सोरेन जी जैसा आप छात्रों के साथ किए हैं, छात्र आपके साथ बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब 4.5 सालों में क्या हुआ? एक प्रॉपर नियोजन नीति नहीं, पीजीटी की परीक्षा हुई, उसमें देखिए कितनी अपार धांधलियां हैं। उसके बाद अभी जितने फोकस ये लोग मैया समान योजना पे कर रहे हैं, 4.5 साल के बाद ये बताइए, तो कंप्लीटली बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है ना। 1 महीना आप दे पाओगे तो आप ये वोट सीधा सीधा खरीद रहे हो। अब झारखंड की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, अब समझ चुकी है। आज तक आप मिनट है, ठीक है, 2-2 मिनट चलिए। देखिए वर्तमान की जो सरकार है सिर्फ 4.5 साल में मूर्ख बनाने का काम किए, युवाओं को ठगने का काम किए। इवन सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी के सचिव हैं, वो चाहते हैं कि सीट बेचकर, जैसे वो एक जो अभी एसपी महोदय नहीं जो सीट बेचकर जो किए थे, ये भी 5 हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ये भी सीट बेचकर कोई झारखंड में बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ के जेपीएससी, जेएसएससी, चाहे यहाँ की सरकार सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाई है, धोखा दी है। और सुअर, हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन सुअर बेचो, सुअर पालो, सुअर पालो। 2-2 मिनट चलिए, फटाफट बोलिए। हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अभी भी आपके पास 2 महीने समय है। आप जो भी जिस कैंडिडेट का जो भी समस्या है, सीजीएल का एग्जाम आप सितंबर 1st वीक या 2nd वीक में लेके अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसका रिजल्ट प्रकाशित करें, और जितना भी पेंडिंग रिजल्ट है सबको सही से, मतलब बिना धांधली सेटिंग के आप छात्रों को देके खुश कीजिए। चलिए, तो देखिए है ये हड़बड़ी में सीट बेचने का जुगाड़ कर रहा है, जब उस डेट में चर्चर को एग्जाम है, यूपीएससी का मेंस है, सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम है और जो इसका खुद रेंजर का एग्जाम है। कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ डेट जारी करने के लिए सीख गई है सरकार। लग रहा है कि बच्चे को एंटरटेनमेंट जैसे मूवी नहीं रिलीज होता हर मंथ, एक उसी तरफ से ही मूवी रिलीज करके आप लोग एग्री नहीं है 21-22 एग्जाम के लिए? कहाँ से पॉसिबल है ये हड़बड़ी? इसको तो 1 महीना पहले ये एजेंसी ने हायर किया था, तो कहाँ से ही कर ले? 1 महीना में इसके पास एजेंसी नहीं था। क्या बोल रहे, बोलिए। पहली बार ये कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, कम से कम ये 10वीं बार कैलेंडर जारी किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सरकार में बैठे हैं, आप हमारे युवाओं की आवाज है, आप सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा जब हम युवा सड़कों पे हैं? और पहली बार नहीं है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, सभी एग्जाम में आप मुझे बता दीजिए कोई भी फेयर एग्जाम नहीं हुआ। सभी एग्जाम मैं एक बात फॉलो अप के माध्यम से और कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात मुख्यमंत्री सुनते हैं, ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का विषय है। जिस तरह से मैया योजना और भी जितनी योजनाओं में समीक्षा चल रही है, ट्विटर पे अंबार लगाया जा रहा है कि आज जितने फॉर्म भरा है, काश मुख्यमंत्री ने इतनी कभी संजीदगी जैसे सीजीएल के छात्रों के लिए दिखाई होती कि सेंटर बने होते टीजीटी पे जो आरोप लग रहा है उसकी समीक्षा होती। इससे बढ़िया तो चंपई सोरेन थे ना, उन्होंने कम से कम एसआईटी जांच दिखाई। लेकिन सीजीएल पे जो एसआईटी जांच हुआ, आज उसका रिपोर्ट क्या है, कितने लोग अंदर है, और जितने भी राज्य में है देखिए हजारों में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हमारे स्टेट में क्या हुआ, उसका श्वेत पत्र जारी करे।
ये फिर वही सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। छात्रों को जो है किसी भी तरह से परेशान किया जा रहा है। 21-22 का ये जो कैलेंडर है ये आनंद फानंद में जारी किया गया। 21 को यूपीएससी का एग्जाम। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? कब एग्जाम सबसे पहले तो एग्जाम फेयर तरीके से हो, बिल्कुल फेयर तरीके कब होनी चाहिए एग्जाम? ये एग्जाम कराना हमारे नहीं, ये आपकी कराने जिम्मेदारी है। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि पहले से सारी सीट फिक्स है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में तो आप प्रदर्शन करने का भी आप अधिकार नहीं देंगे, मुझे पता है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? साल में 12 महीना होता है, कैलेंडर 18 बार करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे बोलिए। ये जिस तरह से मैया योजना में जिस तरह से पूरी स्टेट मशीनरी को लगा दिया गया है, हर एक मोमेंट हर एक सेकंड का समीक्षा किया जा रहा है, उस तरीके से यहाँ सीजीएल में लगा के एग्जाम नहीं लिया जा सकता है? लिया जा सकता है ना उसे। और अभी इन लोगों ने क्या दिया है, 21-22 को एग्जाम हो जाएगा। इससे पहले जुलाई में कैलेंडर निकाला, अगस्त में कैलेंडर निकाला। जब प्रोटेस्ट हुआ तो 21-22 सितंबर का डेट दे दिया। ये 21-22 सितंबर का जो डेट है ये पूर्णतः काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट को बहकाने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये डेट निकाला गया है और कोई लेना देना नहीं है इस डेट का। हम लोग का डिमांड है और हम लोग इसी बात को लेकर कल फिर आंदोलन करेंगे। और हमारा डिमांड है कि जो आचार संहिता लगने वाला है उससे पहले ये एग्जाम पूरे फेयर तरीके से हो और ये सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in